गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज जो आपका डाउट सेशन रहेगा वो भी देखेंगे और थोड़ा सा एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू हम देना चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पार्टनरशिप। आज आपका लेक्चर नंबर 14, राइट, लेक्चर नंबर 14 है। और आप ये मान के चलिए कि आपने जो काम करना है वो कौन कौन सा काम करना है। फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन देना है आंसर का वो है पहला ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए भी दिया जा सकता था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने को बोला जा सकता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को बोला जा सकता है। देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने को दिया जा सकता है, एज वेल एज करेंट अकाउंट भी। अगर कैपिटल आपका फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों, अगर फ्लक्चुएटिंग से मेथड से फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट। देयर आफ्टर बैलेंस शीट। मतलब ये 5 काम हमको करने हैं पार्टनरशिप के बेसिक चैप्टर में। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा। 5 काम कर रहे हैं फाइनली इस चैप्टर में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली बैलेंस शीट। मैं 5 का एक बार आपको स्क्रीन व्यू करा देना चाहता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, तो जो भी फॉर्म का नेम रहेगा आपका, लेट्स सपोज दैट आपके फॉर्म का जो भी नेम है एबी एंड कंपनी, या जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा, राइट, जो भी उसका एड्रेस रहेगा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड पीएल अकाउंट दोनों एक ही साथ बनाया जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों इकट्ठे बनाया जाता है। एकेडमिक लाइफ में आप ट्रेडिंग एंगल अलग बनाते हैं और पीएल अलग बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट्स का जो पार्ट है वो यहाँ तक एंड हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या बातें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस का कोई स्टॉक है ओपनिंग, वो परचेज, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्रेडिट साइड में सेल्स, डायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एंड देयर आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंस फिगर। ऐसा ही ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे क्लाइंट का डेटा सब है, तो नाम मैंने हाइड कर दिया हुआ है, और आपको बस प्रैक्टिकली में कैसे होता है ये ऑडिट होता है जो, राइट, ठीक है। बाकी ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ पे आ जाएगा पीएल अकाउंट में। यहाँ से आप मान सकते हैं ये पीएल अकाउंट शुरू हो गया यहाँ से, राइट। तो बहुत सारे खर्चे हैं, ऑडिट फीस, बैंक चार्ज, कलेक्शन चार्ज, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, लीगल एक्सपेंसेस, मोबाइल फोन एक्सपेंसेस, मतलब जितना सैलरी है, जितना सारे खर्चे आपके दुकान में हो सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे जो भी खर्चे हैं आपके पास वो सारा लिखिए। और बैलेंस जो बचेगा, ये बैलेंस फिगर क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट, राइट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हमने लिया। हमने ये देखा कि हमको करना क्या क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाने को दिया जा सकता है, पीएल अकाउंट भी बनाने को दिया जा सकता है। बस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 90% टू 95% ऑफ द क्वेश्चन इन 12 ये दोनों अकाउंट बनाने को आपको देगा नहीं। हम लोग का स्टार्ट ही कहाँ से कर रहा है? वो कर रहा है हमको पीएल एप्रोप्रिएशन से, राइट। तो ये अपने सामने फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा अपने को उठ के? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करिए आप क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए, पार्टनर को सैलरी दीजिए, पार्टनर्स का कमीशन दीजिए, कोई रिजर्व में ट्रांसफर है वो उसको दीजिए। उसके बाद ये जो बैलेंस है प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमॉन्ग द पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही काम करते हैं मोटा मोटी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व और पीएसआर, राइट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। अगर फ्लक्चुएटिंग हुआ तो सब कुछ एक जगह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मीन्स एक ही जगह, ऑल इन वन प्लेस, एक ही जगह सारे काम।
जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो, कोई एडिशन हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठ के आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट में हिस्सा वो यहाँ से उठा लीजिए, राइट। सॉरी, डेबिट साइड में कोई ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट, यहाँ से ध्यान से देखिए, आउट ऑफ कैपिटल पूंजी से भी ड्रॉइंग निकाल रहा है वो, और प्रॉफिट से भी जो निकाल रहा है वो दोनों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बैलेंस शीट, राइट। तो ये आपका हो गया फ्लक्चुएटिंग। अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड हुआ तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, केवल बैलेंस बीडी, कोई कैश एडिशन हो रहा है कैपिटल का वो, और आउट ऑफ कैपिटल से जो ड्राइंग होगा वो, बस यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, आउट ऑफ कैपिटल से जो ड्राइंग होगा वो यहाँ पे। एक और भी लेजर इसमें बनेगा जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसमें जितना भी इनकम इस साल में हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस बीडी, सारे के पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, बोनस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट का हिस्सा, राइट। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, बस स्प्लिट कर दिया हमने, इंटरेस्ट और बैलेंस फिगर, ये काम आपका निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ये इतने सारे काम है। अभी बैलेंस शीट पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, बैलेंस शीट से जब जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट करेगा यही है। चलिए एक मैंने जो ओवरव्यू आपको दिया 10 मिनट लगा के, यही काम कर रहे हैं या इसके अलावा भी हम लोग कुछ कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। अब मैंने एक ही जगह आपको समराइज कर दिया पूरे चैप्टर को कि आपको हम लोग करना क्या है, तो ये सारा काम करना है, राइट। फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना के लिए बोल सकता है। मैंने पहले भी बता दिया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वाले पोर्शन हमारे पास 95% क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 1 में मिला, उसके बाद तो मिला ही नहीं हमको। लेकिन एक बार आइडिया हमको लगना चाहिए कि कैसा दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल्दो आपने खूब देखा है 11th में 2 चैप्टर थे, फाइनल अकाउंट था विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, बस फर्क ये था वो प्रोप्राइटरशिप का था, एकला चलो रे, यहाँ पे पार्टनरशिप का दोकला या दोकले से ज्यादा चलो रे। हाँ जी, अब बताइए डाउट सेशन, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं डाउट शेयर करिए मुझे, बताइए जी किस क्वेश्चंस में डाउट है। सब लोग जुड़े हुए हैं, आदित्य भी है, आयुष भी है। हाँ जी, 52 का बी, 22 का 52 का बी, 52 का बी। चलिए क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। 52 का बी बाकी और लोग भी अपना नोट डाउन करके रखिएगा, और बन भी गया होगा तो भी इसको देख लीजिएगा। 52 का बी। बाकी यहाँ इससे पीछे वाला क्वेश्चन कर लिए आप क्या? 30 तक उस दिन कर लिए थे, उसके बाद बीच में किए 5 सीधे 50 पे पहुंच गई क्या? 2 बीच का किए हुए 52, यही है 52? yes. तो इसकी बी होगा नीचे, बी कहाँ है इसमें? 52 के बाद तो 53 है। 2 मिनट से ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, एक बार रीड करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए, ए बी सी वेयर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल वेयर, ए का है आपका 1 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 3 लाख, 1 2 3, ठीक है, बहुत अच्छा है। रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वेयर एंटाइटल्ड टू अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum, ठीक है, दीजिए, कोई इशू नहीं। इन एडिशन A was also entitled to draw a salary of ₹5,000 per month। तो कितना हो गया साल का? 60,000 रुपया। A को सैलरी भी इंटाइटलमेंट है। C was entitled to a commission of 5% on the net profit of the profit after charging the interest on capital, but before charging salary payable to A। सिंपल क्लियर कट में बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने के बाद, बट जो ए का जो सैलरी है उसको देने के पहले का जो प्रॉफिट होगा उस पे हमको 5%। तो यही नहीं समझ में आ रहा था।
तो इतना क्योंकि अंग्रेजी इस पॉइंट को तो सब बता। तो यही तो है ना, सिंपल सा कह रहे हैं हम, कह रहे हैं आपको क्लास ज्वाइन करना है आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पैसा देना है तो पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ बिना पैसा देने पढ़ना है, तो समझ में नहीं आ रहा है हमको कि बिना फीस दिए हुए पढ़ना है। सिंपल सा लॉजिक है। ये तो नॉर्मल अंग्रेजी है भैया, इसमें तो कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। दोबारा पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है, सी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। सी को 5% प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा। वो कमीशन कौन सा होगा, कौन सा प्रॉफिट होगा? आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट होगा कैपिटल का उसको घटाने के बाद। तो जो 1 लाख पे और 2 लाख पे और 3 लाख पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होगा, जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप घटा लीजिएगा, राइट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 वेयर 3,60,000, राइट। तो मान लेते हैं कि ये 3,60,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000 और 3 लाख का 5% 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 30,000। अगर यहीं पे हम बात करें तो 3,60,000 जो आपके पास प्रॉफिट है उसमें से पहले 30,000 घटा देना है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बचा कितना, 30,000। सिंपल सा बात है। तो 3,30,000 आपके पास प्रॉफिट बच गया, राइट। तो कितना इसको क्या सैलरी भी घटा देना है? नहीं घटाना है, एक का सैलरी नहीं घटाना है। अब इसका 5% निकालिए, यानी कितना होता है, 3,30,000 का 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, हाउ मच, 330। 3 लाख का 5% 15,000 और 30,000 3 बजे 1500, 16,500। 16,500 यहाँ निकाला नहीं है, देख रहे हो। ये इंटाइटलमेंट था, अब इसमें कांड हो गया है। वो देखिए कहता है कि 3,60,000 distributed in the ratio of their capital without providing any of the above adjustment। ये जो प्रॉफिट है गलती से बट गया तीनों में कैपिटल रेशियो में, राइट। द प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब देखो इसमें कहानी क्या हो गया, एक बार देख लीजिए। एक जो 3,60,000 जो है उसमें से हमको करना क्या था, वो देखिए करना क्या था, हो क्या गया। ये 3,60,000 जो है ये गलती से इनको बट गया ए और बी और सी में। किस रेशियो में जी, वो रेशियो दिया हुआ है कैपिटल रेशियो में, यानी कि 1:2:3 में बट गया गलती से। तो 1:2:3 में बट गया, 1 2 3 3 6, 1/6, 2/6 एंड 3/6। ये गलती से बट गया, ये नहीं होना चाहिए था, विदाउट एडजस्टमेंट। सब ये बात समझ में आ रहा है सब लोगों को। 60,000 120 एंड 180, 3 6 चित्र का 1,80,000, 3,60,000, राइट। ये बट गया गलती से। ए को मिल गया 60,000, बी को मिल गया 1,20,000 और सी को मिल गया 1,80,000। लेकिन होना क्या था, वो होना था सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना था 30,000, राइट। ए और बी और सी में, चलो ए बी और सी में कितना कितना, 1 लाख का 5% 5,000, 5,000 10,000 और 15,000 ये मिलना था, राइट। ये क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी, सैलरी किसको दिया हुआ था, क्वेश्चंस बोल रहा है आपको। सैलरी जो है 5,000 पर मंथ ए को सैलरी भी 60,000 मिलना था, राइट। टोटल भी यहाँ पे करते चलिए तभी तो पता चलेगा। ये हो गया 30,000 और ये हो गया 60,000, राइट। उसके बाद कमीशन, किसको मिलना था कमीशन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सी को, वो कितना था 16,500, चलिए 16,500, 16,500। अब ये सारा जो है इतना करने के बाद प्रॉफिट बढ़ता ना, राइट। तो ये कितना सारा हुआ देखिए, 30,000, 30,000 प्लस 60,000 प्लस
16,500, 1,06,500, 1,06,500। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास? -3,60,000, राइट। यानी कि हमारे पास 3,60,000 माइनस 1,6,500, हाउ मच? 2,53,000 आपके पास प्रॉफिट बचा, 2,53,500। अब ये रेशियो कैसा दिया हुआ है? क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2:3:5, यानी कि ये बटेगा प्रॉफिट 2:3:5 में। तो 2:3:5, 2:3:5, इसका मतलब 3 2 5 5 10, 2/10, 3 10 5 10। चलिए 2,53,500 को बांटते हैं, 2,53,500 को डिवाइड कर देते हैं सीधे पहले 10 से। 25,350 इंटू 2, ये हो गया इनका 50,700 इंटू 3, 76,050 इंटू 5, 1,26,750, राइट। अब यहां तक हो गया। अब ये सब सम करेंगे ना हम, इतना इन लोगों को होना चाहिए था। चलिए करते हैं, एक बार देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही कर देते हैं। 5,000 प्लस 60,000 प्लस 50,700, 1,15,700, ये इनको मिलना था। कितना मिल गया इसको? 60,000। और इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही आप कंपेयर करके देखेंगे। एक का ही देखिए 60,000 इसको मिल चुका है, जबकि मिलना था इसको 1,15,700। तो इसमें से 60,000 घटाएंगे, यानी कि 55,700 और इसको मिलना है। देखिए 55,700 इसके खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, सैलरी 6,000, है ना, 50,700, ये कैलकुलेशन हो गया। टोटल देखिए यहाँ पे 55,700 आया ना मेरे पास क्रेडिट। तो ऐसे ही करना है, एक का क्रेडिट होगा यानी कि इसको कम मिला है, इसको ज्यादा मिल चुका है, इसको वापस ले लें। तो यही तो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट तो यही करना होता है, जिसको कम मिला हुआ है उसको क्रेडिट करके सेट ऑफ करते हैं, और जिसको ज्यादा मिला हुआ है उसे डेबिट करके उसके कैपिटल से विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, बाकी लोग और भी डाउट है कोई? हाँ जी, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।